हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चालू करेंगे जो एमसीक्यू सीरीज चल रही थी उसी के आगे के क्वेश्चन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, लूप मूत्रवर्धक जैसे फ्लोरोसिडामाइड के उपयोग के कारण होने वाला एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन क्या है? हाइपरकैलिमिया, हाइपोकैलमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपरनाइट्रेमिया। तो इसका सही आंसर है हाइपोकैलेमिया। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोफ्लोरेटेनॉइड एक जीवाणुरोधी एजेंट है जिसका मुख्य रूप से किसके इलाज के लिए उपयोग किया जाता है? श्वसन पथ संक्रमण, जठर संबंधी संक्रमण, मूत्र मार्ग संक्रमण, त्वचा संक्रमण। तो इसका सही आंसर है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। आगे बढ़ते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को खत्म करने के लिए संयोजन चिकित्सा में आमतौर पर किस एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, जेंथामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। तो इसका सही आंसर है एमोक्सिसिलिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन। आगे बढ़ते हैं। गैर संरक्षक विषाक्तता जहर के मामले में उल्टी को प्रेरित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से किस दवा का या पौधे के अर्क का उपयोग किया जाता है? ओडासेंट्रॉन, मेटाक्लोप्रामाइड, इपेकुहाना या डोमप्रिडोल। तो ऑप्शन नंबर सी इपेकुहाना का उपयोग किया जाता है जब उल्टी करवाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर कह रहा है, लेप्रामाइड एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्रभावी दवा है। लेक्सेटिव, एंटीमेटिक, एंटीडायरियल या एंटासिड। तो इसका सही आंसर एंटीडायरियल। डायरिया के इलाज में लेप्रामाइड का दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मेनिटोल एक आस्मोटिक मूत्रवर्धक है जिसका उपयोग इंट्राक्रैनियल दबाव, मस्तिष्क का दबाव को कम करने के लिए किया जाता है। किस मार्ग से दिया जाता है? मतलब जो मेनिटोल है मुख्य रूप से किस मार्ग से दिया जाता है, इसका क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है। तो ये किस मार्ग से दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इंट्रावेनस, इंजेक्शन के रूप में इंट्रावेनस दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। थायोफिनाइलिन अस्थमा में प्रयुक्त होने वाला ब्रोडोडाइलेटर है। यह किस रासायनिक वर्ग से संबंधित है? तो जो थायोफिनाइल है ये मिथाइलेक्सेनिथ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोमैक्सिन एक दवा है जिसका मुख्य रूप से किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? खांसी दबाने वाली दवा,
म्यूकोलाइट्स बलगम को पतला बनाता है, ब्रोंकोडायलेटर या एंटीबायोटिक। तो इसका सही आंसर है बी, म्यूकोलाइटिक। जो ब्रोमैक्सिन है वो म्यूकोलाइटिक बलगम को पतला करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रणालीगत दुष्प्रभावों को कम करने के लिए अस्थमा में बुडेसोडामाइड, फ्लूटिकोनासोल और कार्टिस्टेरॉइड आमतौर पर किस मार्ग से दिए जाते हैं? तो ये इनहेलर के रूप में दिए जाते हैं। किसके? इनहेलर। जो हमारी ये कॉर्टिस्ट्रोल हैं, जैसे बुटेनॉइड और फ्लूटिकासोल, ये हमारे दोनों जो हैं इनहेलर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय को आराम देने और समय से पहले प्रसव में देरी करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको बोला जाता है गर्भपात करने वाली दवाएं या एबर्टिफैसेंट बोला जाता है। आगे बोलते हैं। साइक्लोस्पोरिन एक शक्तिशाली दवा है जिसका चिकित्सा में व्यापक रूप से किसके उपचार में किया जाता है? तो ये जो होता है प्रिवेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, अंग प्रत्यारोपण अस्वीकृत को रोकने के लिए। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तब किसी प्रकार की पेशेंट को दिक्कत ना हो, इसके लिए उपयोग किया जाता है साइक्लोस्पोरिन का। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट विषाक्तता कीटनाशक जहर के लिए विशिष्ट जीवन रक्षक उपचार संयोजन क्या है? नालोक्सोन, फ्लुमाज़िनिन, एट्रोपिन, पॉलीडोमोक्सिन, विटामिन के, प्रोटामाइन, एन-एसिटिलक्लिस्ट्रीन। तो ऑप्शन नंबर बी, एट्रोपिन और पॉलीडोक्सिन। आगे बढ़ते हैं। डेस्फरोक्सामाइन एक चीलेटिंग एजेंट है जिसका उपयोग किसके जहर के लिए एक विशिष्ट मारक के रूप में किया जाता है, मतलब एंटीडोट के रूप में किया जाता है? सीसा के लिए लेड, पारा, मरकरी, आयरन, लोहा, आर्सेनिक। तो इसका सही आंसर है सी, आयरन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन को मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह पेट के एसिड को से नष्ट हो जाता है। इसके प्रशासन का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? मतलब जो इंसुलिन है वो मौखिक रूप से नहीं दिया जा सकता क्योंकि जो पेट में HCl होता है वो उसे नष्ट कर देगा। तो इसे सामान्य रूप से किससे दिया जाता है ये पूछ रहा है। तो सबक्यूटेनियस, इसका जो इंजेक्शन पेट में लगाया जाता है सबक्यूटेनियस भाग में। आगे बढ़ते हैं। वे दवाएं जिन्हें केवल पंजीकृत चिकित्सा व्यापारी के पर्चे पर ही खुदरा या बेचा जा सकता है, किसी अनुसूचित के अंतर्गत होती है। मतलब वे दवाएं जो होती हैं जो किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है? उनका एक शेड्यूल H होता है, इसके अंतर्गत ये बेची जाती है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य औषधि प्रभाव
सामान्य औषधि प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दवा को धीरे धीरे अधिक खुराक की आवश्यकता को क्या कहा जाता है? तो इसको सहनशीलता बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब एक दवा दी गई हो, दो दवाओं का संयुक्त प्रभाव उनके व्यक्तिगत प्रभावों के योग से अधिक होता है, तो इसे क्या कहा जाता है? विरोध, अतिरिक्त सहक्रियाशीलता या टैचिफिलाक्सिस। जब एक साथ दो दवाइयाँ दी गई हैं जिनका प्रभाव मतलब दोनों का प्रभाव अधिक होगा, उस दवाई को क्या कहा जाएगा? तो उस दवाई को कहा जाएगा सहक्रियाशीलता, मतलब दोनों दवाई एक साथ प्रभाव उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं। दवा की प्लाज्मा सांद्रता को उनके मूल मान के 50% तक कम होने वाले समय को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, जैविक आधा जीवन। आगे बढ़ते हैं। गर्भवती महिलाओं को दिए जाने पर भ्रूण में असामान्यताएं दोष को पैदा करने वाली दवाओं की क्षमता को क्या कहा जाता है? टेट्रोजेनेटिक बोला जाता है। टेट्रोजेनेटिक। जो महिलाएं होती हैं उनमें दोष को पैदा कर देती हैं, मतलब डिसऑर्डर हो जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो दवाएं की क्षमता को टेट्रोजेनिसिटी बोला जाता है। आगे तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू।